हाय ट्रेडर्स और एक नए वीडियो पे आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये वीडियो ना बहुत सारे लोगों का रिक्वेस्ट था, स्पेशली जो लोग हमारे चैनल पे न्यू आए हैं, न्यू सब्सक्राइब करे हैं। तो रिक्वेस्ट क्या था, आप ना मुझे एक ऐसे इंस्टेंट फंडेड अकाउंट के बारे में बताओ जहां पे अकाउंट साइज कम हो तो भी चलेगा, लेकिन हम लोग 10 से 15 डॉलर के अंदर उसे खरीद सकते हैं। एंड वो इंस्टेंट फंडेड अकाउंट ही होना चाहिए एंड अच्छा फर्म होना चाहिए। एंड उस वीडियो के अंदर आप ये भी बताओ कि कैसे हम उस अकाउंट को सेफली विड्रॉल तक ले जा पाए, ताकि कोई भी ऐसे हिडन रूल के कारण हमारे अकाउंट ब्रीच ना हो जाए, टर्मिनेट ना हो जाए। इसके ऊपर मैंने एक टोटल पीडीएफ बना के रखा है कि अकाउंट लेने के बाद आपको क्या क्या चीजें ऐसे फॉलो करना होगा उस अकाउंट के अंदर, ताकि आपका अकाउंट टर्मिनेट ना हो या रूल ब्रीच ना हो एंड आप उसे सेफली विड्रॉल तक ले जा पाए। साथ में आज के इस वीडियो में ना आपको लाइव बाई करके दिखाऊंगा। बहुत सारे लोगों का सिर्फ डेबिट कार्ड है, वो क्रिप्टो यूज नहीं कर पा रहे, एंड क्रिप्टो अकाउंट बनाने के बाद कैसे अकाउंट को बाई करना होता है ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। तो मैं सारी चीजें इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा, तो वीडियो को आप लोग विदाउट स्किप एंड तक जरूर देखना अगर आपको इस पार्ट को जानना है डिटेल। अगर आप नए हैं तो आपको वीडियो की कोई भी ऐसा पार्ट मिस नहीं करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं बताऊंगा कि अकाउंट को कैसे बाई करना होता है। कैमरा को मैं थोड़ी देर ऑफ करूंगा क्योंकि फोन में मेरा ओटीपी वगैरह आएगा जब बाई करेंगे अकाउंट को, उसके बाद मैं कैमरा को कंटिन्यू करूंगा। एंड आप में से जो कोई भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो जरूर से सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। वेबसाइट का जो नाम है क्वांटिकल फंडेड, एंड बहुत कोई आप लोगों में से इस प्लेटफॉर्म के नाम सुने होंगे। बहुत सारे न्यू चीजें ऐड हुआ इसके अंदर। तो जब भी आप क्वांटिकल के वेबसाइट में आएंगे, यहाँ पे देखिए आपको काफी सारे मॉडल्स मिल जाएंगे, लेकिन हम लोग बात करेंगे क्यूटी इंस्टेंट के बारे में। देखिए क्यूटी इंस्टेंट के अंदर जब आएंगे ना, यहाँ पे आपको काफी सारे अकाउंट साइज मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 1.25 के मिल जाता है, 2.5 के मिल जाता है, 5 के मिल जाता है ना, अप टू 100 के तक आप इंस्टेंट अकाउंट को बाई कर सकते हैं, ठीक है। एंड ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मुझे 10 से 12 डॉलर के अंदर एक अकाउंट लेना है, ज़्यादा पैसे हम लोग डिपॉजिट नहीं कर सकते, मेरे पास उतना ज़्यादा पैसे नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे बाई करेंगे 1.25 के अकाउंट, जिसका प्राइस यहाँ पे फिलहाल शो हो रहा है $15.60। तो यहाँ पे मैं बाई चैलेंज में क्लिक करूंगा। तो यहाँ पे मेरे पास एक कोड है, उसे ऐड करके देखते हैं कि और कम प्राइस में हम इसे ले सकते हैं या नहीं ले सकते। इंटर कोड का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे ऑलरेडी ना एक कोड दिया हुआ है क्यूटी इंस्टेंट 40। तो मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। रिमूव करके मैं यहाँ पे ऐड करूँगा WDR। तो ये $14 हो गया है, मतलब $1 यहाँ पे कम हो चुका है। तो आप इस कोड को भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास ऑलरेडी यहाँ पे अकाउंट है तो। एंड अगर आप बिल्कुल नए हैं, आपका अकाउंट नहीं है क्वांटिकल के अंदर, तो मेरा डिस्क्रिप्शन का लिंक यूज़ कर सकते हैं डिस्काउंट के लिए, ठीक है। नहीं तो आप डायरेक्ट यहाँ पे जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे आपका थोड़ा पैसा ज़्यादा देना होगा। तो उसके बाद यहाँ पे आपको अपना बिलिंग डिटेल देना होगा, मेल एड्रेस देना होगा, आपका कंट्री, एड्रेस, टाउन, सिटी, पिन कोड, फोन नंबर देके आपको यहाँ पे आई एग्री में क्लिक करके यहाँ पे आप बाई कर सकते हो। तो यहाँ पे पेमेंट के टाइम पे ना यहाँ पे मैं कंफर्म हो चूज़ करूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैं सारी बेसिक डिटेल्स फिल कर दी। अगर आपका डेबिट कार्ड काम नहीं कर रहे हैं एंड आप क्रिप्टो से बाई करना चाह रहे हो तो बेस्ट ऑप्शन है कि आप बाइनेंस यूज़ कर सकते हो, और भी काफ़ी सारे ऐसे एप्लीकेशन है। तो मैं तो फिलहाल बाइनेंस करूँगा। अगर आपका बाइनेंस का अकाउंट नहीं है ना, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, बाइनेंस का अकाउंट बना लीजिए। अगर ऑलरेडी आपका है तो आप प्रोसेस देख लीजिए। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट माई इवैल्यूएशन में क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे मुझे $14 देना होगा। तो यहाँ पे देखिए एक नया पेज ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको चूज़ करना है यूएसडीटी, ठीक है। यहाँ पे यूएसडीटी मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। एंड यहाँ पे देखिए आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन है, ट्रॉन है, सोलाना है, BNB स्मार्ट चेन है, इथेरियम है, अर्बिट्रम वन है। लेकिन यहाँ पे मैं ट्रॉन को यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि अगर ट्रॉन यूज़ करना है तो यहाँ पे मुझे 18 यूएसडीटी देना है, तो मुझे इतना पेमेंट नहीं करना है, मैं और कम में करूँगा। तो यहाँ पे मैं अर्बिट्रम वन सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। $14 लग रहा है, यहाँ पे $4 आपका कम लग रहा है। तो यहाँ पे देखिए एड्रेस वगैरह सारी चीज़ें मिल गए। एंड मुझे अभी बाइनेंस से इस एड्रेस के अंदर पे करना है, ठीक है। तो बाइनेंस में भी जब आप पे करेंगे ना, मैं आपको बाकी चीज़ें बता देता हूँ 1 by 1। तो आपको अर्बिट्रम चूज़ करना है, यूएसडीटी का अर्बिट्रम चूज़ करना है, ठीक है। यूएसडीटी सबसे पहले चूज़ करना है, देन यहाँ पे आपको अर्बिट्रम चूज़ करना है, देन आपको इस एड्रेस के अंदर आपको पैसे को ट्रांसफ़र करना है। एंड जब आप ट्रांसफ़र करेंगे यहाँ पे इस अमाउंट को भी ना आपको सेम एग्जैक्ट ही डालना होगा। देखिए यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन है, कॉपी कर लीजिए आप। यहाँ पे कोई भी अमाउंट कम या बड़ा नहीं होना चाहिए, मतलब एग्जैक्ट यही नंबर्स होना चाहिए वहाँ पे, ठीक है। तो चलिए अभी नेक्स्ट क्या प्रोसेस है, मैं अपने कैमरा को अभी ऑफ करूंगा। तो कैमरा को ऑफ करके मैं बाइनेंस में अपने INR को डिपॉजिट करूंगा। जैसे कि यहाँ पे $14 लग रहा है ना, 14 यूएसडीटी, तो मैं यहाँ पे लगभग 16 यूएसडीटी डिपॉजिट करूंगा, ठीक है। उसके बाद क्योंकि यहाँ पे चार्जेस वगैरह कट सकता है, तो इसके लिए मैं रिस्क नहीं लूंगा, मैं थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे डिपॉजिट करूंगा। एंड जब आप पेमेंट करेंगे ना, उस टाइम पे आपको इस पेज से बैक नहीं आना है, मतलब आप बैक आके दूसरा पेज ओपन कर रहे हो, ये चीज़ आपको नहीं करना है। पेमेंट जब तक सक्सेसफुल ना हो जाए, आपको इस पेज से दूसरे पेज में नहीं शिफ्ट होना है, नहीं जाना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं अपने कैमरा को ऑफ कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा बाइनेंस का एप्लीकेशन ओपन हो गया है, एंड बाइनेंस के अंदर मेरा ऑलरेडी $1.86 है। तो यहाँ पे मैं
डॉलर यहाँ पे मैं डिपॉजिट करूंगा। यहाँ पे किसी का भी अगर अकाउंट नहीं है तो आप अकाउंट बना लीजिए। तो यहाँ पे देखिए ऐड फंड का ऑप्शन आ रहा है, आपको यहाँ पे ऐड फंड में क्लिक करना होगा। ऐड फंड में क्लिक करने के बाद बाई विथ INR में क्लिक करना होगा। यहाँ पे मैं कितना डिपॉजिट करूँगा, मुझे डिपॉजिट करना है, यहाँ पे दिखा रहा है 16.11, लेकिन यहाँ पे मुझे मिलने वाला है 14.41। यहाँ पे मैं प्रीव्यू ऑर्डर में क्लिक करूँगा, यहाँ पे प्लेस ऑर्डर। मुझे पेमेंट डिटेल्स मिल गया है, मुझे यहाँ पे स्कैन करना है, अपनी गूगल पे हो या पेटीएम से हो, मुझे यहाँ पे स्कैन करना है, ठीक है, 1450 रुपये। एंड उसका स्क्रीनशॉट लेके आपको यहाँ पे अपलोड भी करना है। तो मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। अभी मैं पेटीएम में जाऊँगा। तो यहाँ पे ना मुझे स्क्रीन ऑफ करना, नहीं तो ये पेमेंट नहीं होगा। मैं इसे ऑफ कर लेता हूँ। ये मेरा यहाँ पे देखिए ऐड हो गया है, ठीक है। चलिए अभी मैं बैक आ जाऊँगा। अभी मैं सीधा अपना लैपटॉप से बाइनेंस को ओपन करूँगा, वहाँ से पेमेंट करूँगा, नहीं तो कॉपी नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे मैंने बाइनेंस में 1450 रुपये ऐड कर दिया है, ठीक है। अभी मैं लैपटॉप से सारी चीज़ें करूँगा। ये रहा मेरा एड्रेस, इस एड्रेस से मुझे पैसे ट्रांसफ़र करना है। अभी मैं बाइनेंस को ओपन करूँगा। यहाँ पे मैं लॉगिन कर लूँगा सबसे पहले। तो यहाँ पे मैंने लॉगिन कर लिया। तो अभी हमें क्वांटेकल में USDT को ट्रांसफ़र करना है। इसे करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे देखिए राइट साइड में ना आपको डिपॉजिट का ऑप्शन दिख रहा है, आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा सबसे पहले। एंड यहाँ पे आपके पास आ जाएगा सेंड क्रिप्टो योर बाइनेंस अकाउंट, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। ओके, जब भी आप डिपॉजिट क्रिप्टो में क्लिक करेंगे, नीचे आपको विड्रॉ का ऑप्शन दिखेगा, विड्रॉ क्रिप्टो में क्लिक करना होगा। देन यहाँ पे सर्च कॉइन में क्लिक करना होगा। देन यहाँ पे USDT सिलेक्ट करना होगा, क्योंकि वहाँ पे भी हम लोग USDT सिलेक्ट करे थे। एंड उसके बाद यहाँ पे नीचे नेटवर्क क्या था हमारा, अर्बिट्रम वन। यहाँ पे आप गलती मत करना है, USDT सिलेक्ट करने के बाद अर्बिट्रम वन सिलेक्ट करना होगा, नहीं तो आपका पैसा यहाँ पे अटक सकता है, ठीक है। एंड यहाँ पे मुझे एड्रेस को पेस्ट करना होगा। ये रहा एड्रेस, कॉपी कर लिया मैंने एड्रेस को। एंड यहाँ पे जाऊँगा विड्रॉल में, यहाँ पे एड्रेस को पेस्ट कर दूँगा। एंड कितना अमाउंट हमें ट्रांसफ़र करना है, विड्रॉल अमाउंट कितना है, हमें यहाँ पे जाना है। एंड इसको कॉपी करके यहाँ पे कर देना है पेस्ट, ठीक है। ये मैंने कर दिया है, पेस्ट कर दिया है। इतना ही करना है आपको ये ध्यान रखना होगा, ये जैसे कि मेरे यहाँ पे 6 है, ये 5 नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको एग्जैक्ट यही डालना है। एंड यहाँ पे मैं अभी थोड़ा सा नीचे जाऊँगा। एंड यहाँ पे सारी चीज़ें चेक कर लेना। चेक करने के बाद यहाँ पे विड्रॉल वाले ऑप्शन में आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें देख लिया आपने। अभी कंटिन्यू में क्लिक करेंगे। एंड अभी आपको वेट करना है। मैं कैमरा को फिर से ऑफ करूँगा, क्योंकि यहाँ पे स्कैनर आ रहा है। तो यहाँ पे वेटिंग फॉर अप्रूवल, यहाँ पे देखिए पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। 14.24046 USDT यहाँ पे मेरा लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ओके कर दूंगा। एंड यहाँ पे जाऊँगा क्वांटेकल के कन्फर्म के पेज में, पेड लिखा आ रहा है, बैक टू मार्केट में क्लिक करूँगा। अभी मैं यहाँ पे फिर से लॉग इन करूँगा। ओके, तो मेरे पास देखिए इंस्टेंट अकाउंट आ गए। अभी हम लोग बात करेंगे मेन चीज़ को लेके कि अगर आप इस अकाउंट को खरीदते हैं तो इस अकाउंट के अंदर क्या क्या ऐसे रूल्स है आपको फॉलो करना होगा, एंड किस तरीके से आप फॉलो करेंगे ताकि आपका अकाउंट ब्रीच ना हो जाए एंड आप सेफली इसे विड्रॉल तक ले जा पाए। तो आपको हर दिन कितना प्रॉफिट करना होगा, कितना आप लॉस रखेंगे, ये सारी चीज़ें अभी मैं आपको बताऊंगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है, लेकिन वीडियो को अगर इन तक देखेंगे ये आपके लिए वर्थ इट होने वाला है, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे ना मैं एक PDF ऑलरेडी बना के रखा है। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मैं आपको सारी चीज़ें ना एक बार क्लियर कर देना चाहता हूँ ताकि आपका कोई भी ऐसा इशू ना हो जाए। अगर आप QT का इंस्टेंट अकाउंट लेते हो, मैं सिर्फ $1250 का ही एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मान लो आपने भी यहाँ पे $1250 का अकाउंट लिया है, तो यहाँ पे आपका मिनिमम विड्रॉल कितना होगा, आपका $62.50। ये पूरा $62 आप एक दिन में प्रॉफिट नहीं बना सकते हो, क्योंकि इसके अंदर कंसिस्टेंसी रूल्स है। मतलब आपको हर दिन ना एक लिमिटेड प्रॉफिट करना होगा, नहीं तो आप उसे विड्रॉल नहीं कर पाएंगे। एंड वो कंसिस्टेंसी रूल्स कितना है मैं आपको आगे बताऊंगा। इस अकाउंट के अंदर आपका मिनिमम विड्रॉल है 5%, यानी कि $62.50। प्रॉफिट स्प्लिट 80% है। मिनिमम ट्रेडिंग डेज यहाँ पे 5 डेज है। आपको कोई भी 5 दिन आपको प्रॉफिटेबल रहना है, चाहे आप बहुत कम प्रॉफिट करें फिर भी आपको रहना होगा। डेली ड्रॉडाउन यहाँ पे फिक्स है, मतलब स्टैटिक ड्रॉडाउन है, यहाँ पे 3% है। मतलब आप सिंगल डे में $37.50 से ज़्यादा लॉस नहीं कर सकते। एंड ये डेली यहाँ पे रिसेट हो जाता है, ठीक। मैक्सिमम ड्रॉडाउन कितना है 6%, लेकिन ये ट्रेलिंग है, मतलब आपके प्रॉफिट के साथ ये ड्रॉडाउन जो होता है ना, ये मूव करता रहेगा। मैक्स ड्रॉडाउन यहाँ पे 6% है। अगर आपका $1250 का अकाउंट है तो आपका ओवरऑल ड्रॉडाउन $75 नहीं होना चाहिए। मान लीजिए आपने डे 1 में लॉस किया, लेकिन आपका डेली लॉस हिट नहीं हुआ है। आपने मान लीजिए $30 लॉस किया, ठीक है, लेकिन आपका $7 बचा हुआ है। सेकेंड दिन आपने फिर से क्या किया, $20 लॉस किया। थर्ड दिन आपने और $20 लॉस किया।
तो हो गया आपका $75, तो आपका अकाउंट यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा। एंड जब भी यहाँ पे आप कुछ प्रॉफिट बनाएंगे ना, मान लीजिए आप लॉस की जगह आपने $1250 के अकाउंट में आपने थोड़ा प्रॉफिट वगैरह बना लिया है, ठीक है, तो आपका ड्रॉ डाउन भी वहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा, देन वो लॉक हो जाएगा, ठीक है। एंड अभी चलिए बात करते हैं कंसिस्टेंसी रूल, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस अकाउंट के अंदर, आपको फॉलो करना होगा पे आउट के लिए, ठीक है। ये कोई अकाउंट ब्रीच नहीं होगा आपका, लेकिन आपका पे आउट अटक जाएगा, आपको बोला जाएगा कि भाई आप और कुछ दिन ट्रेड करो इस प्रॉफिट को विड्रॉल करने के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि आपका अकाउंट टर्मिनेट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा कंसिस्टेंसी रूल के लिए। नो सिंगल ट्रेडिंग डे प्रॉफिट कैन एक्सीड 25% ऑफ योर टोटल प्रॉफिट्स एट विड्रॉल। आपने सोच के रखा है कि नहीं मुझे $100 विड्रॉल करना है 10 दिन के बाद, या आप सोच के रखे हो कि $50 ही विड्रॉल करना है, आपने $50 बना लिया। $50 बनाने के बाद या $100 बनाने के बाद उस टाइम पे आप विड्रॉल नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपने कोई भी एक दिन 25% से ज़्यादा प्रॉफिट बना लिया, $100 का 25%। अगर आप विड्रॉल सोच के रखे हो $100, तो आपको ये देखना होगा हर दिन का जो मेरा प्रॉफिट हो रहा है वो $100 का 25% से कम होना चाहिए, यानी कि जो भी प्रॉफिट आप हर दिन बना रहे हो $25 से कम होना चाहिए, नहीं तो आपको और कुछ दिन ट्रेड करना होगा कंसिस्टेंसी रूल को मेंटेन करने के लिए। मैक्स रूल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी वजह से मेरा अकाउंट ब्रीच हुआ है, कि आप कोई भी सिंगल ट्रेड में ना 2% से ज़्यादा लॉस नहीं कर सकते। कि अगर आपका मान लीजिए $10,000 का अकाउंट है, आप सिंगल ट्रेड में $200 का लॉस नहीं कर सकते। ये चीज़ भी आपको यहाँ पे मेंटेन करना होगा। बहुत लोग इसी जगह पे कंफ्यूज हो जाता है, मतलब उनका 2% लॉस फ्लोटिंग लॉस दिखा रहा होता है, वो सोचते रहते कि मेरा तो डेली लॉस अभी तक नहीं आया, 37 के आसपास नहीं आया मेरा, तो भी यहाँ पे आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेंशन है कोई भी सिंगल ट्रेड में आप 2% से ज़्यादा लॉस नहीं कर सकते, यह हार्ड ब्रीच माना जाएगा। लेयरिंग रूल, इसका मतलब ये है कि आपका मान लीजिए कोई एक ट्रेड चल रहा है एंड वहाँ पे लॉस चल रहा है, एंड आपने सोचा कि मैं और एक ट्रेड यहाँ पे ओपन करूंगा, वो चीज़ भी यहाँ पे अलाउड नहीं है। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है मैक्सिमम 2 ओपन पोजीशन इज अलाउड ऑन द सेम एसेट एट द सेम टाइम। यहाँ पे आपको 2 पोजीशन अलाउ करा जा रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते, ठीक है। एंड उसके ठीक नीचे न्यूज़ ट्रेडिंग यहाँ पे अलाउड नहीं है, कोई भी ऐसे रेट फोल्डर न्यूज़ के टाइम पे आप यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो। एंड ये आपको कैसे पता चलेगा, forexfactory.com यहाँ पे एक वेबसाइट है, आप सर्च कर लेना है, वहाँ पे आपको डेट वाइज दिख जाएगा, टाइम वाइज दिख जाएगा कि कौन से टाइम में रेट फोल्डर न्यूज़ वहाँ पे अनाउंस हो रहा है। उस न्यूज़ से आपको बच के रहना है अगर आप यहाँ पे अकाउंट ले रहे हो तो। एंड आपको इस अकाउंट को सेफली कैसे मेंटेन करना है, यहाँ पे देखिए मैं इसको भी यहाँ पे मेंशन करके रखा है। अगर ये एवेल्यूशन अकाउंट होता तो वहाँ पे आपको और रिस्क लेने के लिए मैं रिकमेंड करता, या टोटली आपके ऊपर है। लेकिन अगर आप एक छोटा अकाउंट साइज ले रहे हो एंड अगर आप यहाँ से सेफली विड्रॉल करना चाह रहे हो, तो आपको यहाँ पे ना हर दिन बहुत कम रिस्क लेना है। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले तो आपको 5 दिन मिनिमम ट्रेडिंग डे आपको मेंटेन करना होगा। डेली प्रॉफिट टारगेट आपका कितना होना चाहिए इस अकाउंट के अंदर, डेली प्रॉफिट टारगेट आपका कितना होना चाहिए, $8 से $12। यहाँ पे मैंने 8 नहीं लिखा है, 12 से 13 लिखा है, आप हो सके तो 8 से 12 के अंदर रखिए, ठीक है। रिस्क पर ट्रेड, यहाँ पे आपको रिस्क 1% नहीं लेना है इस अकाउंट के अंदर, आपको यहाँ पे रिस्क लेना है 0.25% से लेके 0.5% तक, ठीक है। दिन में कितना ट्रेड करना है, आप दिन में हो सके तो 2 ट्रेड करिए, नहीं तो 3 ट्रेड करिए, एंड जब प्राइस आपके जोन में आए तब यहाँ पे आप ट्रेड में एंट्री करें। उसके बाद जब भी आपका डेली टारगेट हिट हो, यानी कि आप सोच कर रखो कि मेरा $12 टारगेट है, डॉलर अगर हो गया तो आप अपना लैपटॉप बंद कर दो, ट्रेडिंग बंद कर दो, आप घूमने चले जाओ, ठीक है। आपको और ट्रेड नहीं करना है क्योंकि आपका टारगेट यहाँ पे हो गया। एंड अगर आपका लॉस होता है, मान लीजिए आपका लॉस 0.25% हो गया, ऑलरेडी लॉस हो गया, तो आप अपना लैपटॉप बंद करके बाहर चले जाओ, आप ट्रेड मत करो, फिर से दूसरे दिन ट्रेड पे आओ। तो आपको इसी हिसाब से इस अकाउंट को मेंटेन करना है अगर आप यहाँ से विड्रॉल लेना चाहते हो तो, ठीक है। टोटल प्रॉफिट यहाँ पे $62.50 आपको बनाना होगा अगर आप इस अकाउंट से विड्रॉल करना चाहते हो तो, ठीक है। ये मिनिमम आपका क्राइटेरिया। ट्रेडर रिसीव $50, जैसे कि मैंने कहा था, बाकी 20% कंपनी यहाँ पे ले लेगा एंड बाकी आपको 80% आपको दिया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एंड यहाँ पे आप स्केलिंग भी कर सकते हो अपने अकाउंट को, जब भी यहाँ पे आप थोड़ा बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बना लेंगे आपका अकाउंट यहाँ पे डबल हो जाएगा। अगर आपका अकाउंट साइज 1250 का है ना, वो हो जाएगा 2500। क्या प्रो रूल्स है, जैसे कि आप यहाँ पे कोई रिवेंज ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो। आपका लॉस हो गया, आप सोच के रखे हो कि नहीं मैं इसमें रिकवर करूंगा, मैं और ट्रेड करूंगा, ये चीज़ें आप ना करें तो ज़्यादा बेटर है अगर आप इस अकाउंट को सेफ रखना चाहते हो तो, ठीक है। आपको लॉट साइज भी इंक्रीज नहीं करना है। काफ़ी बार हम लोग क्या करते हैं, जब लॉसेस होता है ना, हम लोग अपने लॉट साइज को काफ़ी बार इंक्रीज कर देते हैं, वो चीज़ भी आपको यहाँ पे नहीं करना है। ऑलरेडी अकाउंट साइज छोटा है तो आप यहाँ पे उतना ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हो, ठीक है। अगर आपका दिन में 2-3 ट्रेड हो गया, आपका टारगेट हिट हो गया या लॉस हो गया, आप ट्रेड बंद कर दो, फिर से दूसरे दिन आ जाओ, ठीक है। ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। उसके बाद कंसिस्टेंसी ओवर एग्रेशन, डेली यहाँ पे काम करना है, बस अपने रूल को यहाँ पे फॉलो करना है। अगर आप आग बंद करके इसको फॉलो कर पाते हो तो ही यहाँ पे आप सेफली एक पे आउट ले पाएंगे, नहीं तो यहाँ पे आपका अकाउंट ब्लो हो सकता है। एंड जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है उनके लिए नहीं है, उनको तो पता है कि हर दिन हमें कितना लॉस करना है, कितना प्रॉफिट करना है, वो थोड़ा रिस्क भी ज़्यादा ले लेंगे
तो टोटली उनके ऊपर है। ये सिर्फ मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिनको रूल्स के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, वो सेफली इस अकाउंट को पे आउट तक ले जाना चाहता है। मैं सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो गाइस यही कुछ चीज़ें हैं जो आपको इस अकाउंट के अंदर मेंटेन करना है। आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है, क्योंकि काफ़ी टाइम मैंने यहाँ पे दिया है। एंड कोई भी जगह पे डाउट वगैरह हो तो कमेंट जरूर करना। एंड ये मेरा इंस्टाग्राम का पेज है, आप लोग यहाँ पे भी मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो। एंड कुछ भी आपको पूछना है तो आप लोग मेरे साथ इंस्टाग्राम में कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब वीडियो अगर आप लोग को इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना। एंड आप में से जो कोई भी हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हो, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, तो आप लोग ना मेरे बाकी सारे वीडियोस को एक बार चेक करो। देन अगर आपको हमारे चैनल के वीडियोस पसंद आता है देन आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हो सब्सक्राइब करके, ठीक है। तो चलिए गाइस मिलते हैं ऐसे कोई अगले नए वीडियो में। आज के लिए थैंक यू।